कोमोडो ड्रैगन को हिंदी में कोमोडो मॉनिटर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम वारानस कोमोडोएनिस है। यह दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है और इंडोनेशिया के कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस, गीली मोटांग और गीली दासमी द्वीपों पर पाई जाती है। कोमोडो ड्रैगन 10 फीट लंबी हो सकती है और अपने आकार के बड़े जानवरों जैसे सुअर, हिरण और भैंसे को खा सकती है। यह एक मॉनिटर छिपकली की प्रजाति है और इसमें सांप की तरह जहर होता है। हालांकि माना जाता था कि कोमोडो ड्रैगन में जहरीली ग्रंथि नहीं होती और इसके मुंह से बहुत सारा बैक्टीरिया निकलता है। कोमोडो ड्रैगन को पहली बार साल 1910 में पश्चिम देशों के वैज्ञानिकों ने देखा था। वर्तमान की शोध बताते हैं कोमोडो ड्रैगन का बड़ा आकार पर छिपकली के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, जो कभी इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। ज्यादातर वह अन्य मेगाफोना के साथ मानव क्रिया के द्वारा मारे गए थे। उनके अवशेष भी कोमोडिया से बहुत मिलते जुलते हैं। यह 3.8 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मिले थे और इनका आकार फ्लोर्स द्वीप पर 90,000 सालों से एक जैसा बना हुआ है। इनके आकार की वजह से यह परिस्थितीय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। कोमोडो ड्रैगन घात लगाकर शिकार करते हैं। यह अकशेरुकी चिड़िया व अन्य स्तनधारियों जीवों का शिकार करते हैं। यह दावा किया गया है कि इनके पास एक जहरीले दांत होते हैं। इनके निचले जबड़े में 2 ग्रंथियां होती हैं, जो जहर के कई जहरीले प्रोटीन को छुपाती हैं। इनका जैविक महत्व विवादित है। सरीसृप की दुनिया में कोमोडो ड्रैगन के समूह असाधारण शिकारियों को में आते हैं। एक बड़ा कोमोडो ड्रैगन एक टाइम हिरण को खाता। वह सड़ा हुआ खाना कम ही खाते हैं। वह इंसानों पर कभी कभी ही हमला करते हैं। प्रजनन मई से अगस्त के महीने में चालू होता है। वह अंडे सितंबर में देते हैं। यह 20 अंडे एक बार में देते हैं। एक मेगापोड हौसला या अपने खुद के खोदे हुए गड्ढे में अंडे देते हैं। 7 से 8 महीने तक अपने अंडों की देखभाल करते हैं। अप्रैल में अंडे फूट जाते हैं। छोटे कोमोडो ड्रैगन्स पेड़ों के नीचे छुप जाते हैं। अपना बचाव करते हैं। मांस भक्षी जानवरों से बचने के लिए यह छुप जाते हैं। 8 से 9 साल के बीच यह जवान हो जाते हैं। वहीं इनकी औसतन आयु 30 साल होती है। इनको सबसे पहले पश्चिमी विशेषज्ञों द्वारा 1910 में देखा गया था। इनके बड़े आकार में शरीर मानव गतिविधियों की वजह से इनकी कानून के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान का गठन 1980 में हुआ। इनको सबसे पहले 1910 में यूरोपियों द्वारा देखा गया। जब जमीनी मगरमच्छ की खबरें न्यूटन पेन स्टैंड तक पहुंची और 1912 में बहुत बदनामी हुई। जब जैविक संग्रहालय की निदेशक पीटर ओवेंस ने अखबार में खबर छापी, जब लिटिल एंड से उसकी फोटो व खाल मिली और इकट्ठा करने वाले से 2 और नमूने मिले। पहले 2 जिंदा कोमोडो ड्रैगन जो यूरोप में रेप्टाइल हाउस में लंदन चिड़ियाघर में रखा गया। जब ये 1927 में आए थे, तब जॉन व्यूचम्प नाम के एक निरीक्षक ने कैद में पड़े इन जानवरों पर टिप्पणी लिखी और जैविक समिति लंदन में प्रदर्शित किया। 1928 में कोमोडो ड्रैगन एक अभियान के लिए जो कोमोडो आइलैंड पर चलाया गया। 1926 में डॉगलस बर्डन वर्नन के द्वारा 12 संरक्षित नमूने व 2 जिंदा कोमोडो ड्रैगन के साथ इस अभियान से बनी फिल्म किंग कॉन्ग के प्रेरणा का स्रोत बना, जिन्होंने इसे कोमोडो ड्रैगन नाम दिया था। इसके 3 नमूने अमेरिका के प्राकृतिक संग्रहालय में रखे हुए हैं। डच लोगों को इनके सीमित संख्या का अनुभव होने लगा था। इसके बारे में पता चलने पर उन्होंने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण 1950 से 1960 तक नहीं चला, जब अध्ययन में इसके खाने व्यवहार, प्रजनन, शरीर के तापमान के बारे में अध्ययन किया। इस बार एक नए कोमोडो ड्रैगन के अध्ययन का अभियान ऑफनबर्ग फैमिली को दिया गया, जो कोमोडो आइलैंड पर 11 महीने रुकी। 1959 में इसके दौरान वॉल्टर ऑफनबर्ग और उनकी सहायक पुत्रा शस्त्रावन ने 50 से ज्यादा कोमोडो ड्रैगन को पकड़ा। ऑफनबर्ग के अभियान के द्वारा
राप्त अनुसंधान अत्यंत प्रभावशाली हुआ और कमांडो को पकड़ने में इस अभियान के बाद कोमोडो ड्रैगन की व्यवहार पर प्रकाश डाला। जीव वैज्ञानिक क्लॉडियो सायोफाई ने इसकी अध्ययन को जारी रखा। एक कोमोडो ड्रैगन का वजन 70 किलो तक होता है और औसतन वयस्क का वजन 80 से 90 किलो तक होता है। इसकी लंबाई 2.59 मीटर होती है व मादा कोमोडो का वजन 70 से 72 किलो तक होता है। इसकी लंबाई 2.29 मीटर होती है। इसमें अब तक का सबसे भारी 166 किलो वजनी में 10 फीट लंबा देखा गया है। इसकी पूंछ इसके शरीर के हिसाब से लंबी होती है, जिसको 60 बार हटा दिया जाता है। इनके दानेदार दांत होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1 इंच तक होती है। इसकी लार में खून अक्सर पाया जाता है क्योंकि इसके दांत मसूड़ों के ऊतक से ढके हुए होते हैं। इसे खाते वक्त लुंज हो जाते हैं। इसके पास लंबी पीली कांटेदार जीभ होती है। इसकी चमड़ी सख्त होती है। इसमें छोटी हड्डियां होती हैं। इनको ओस्टियोडर्मस कहते हैं। यह श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। यह उम्र के साथ संख्या और लंबाई में बढ़ती रहती हैं। यह ओस्टियोडर्मस हड्डियां नवजात व किशोरों में नहीं पाई जाती। इनके प्राकृतिक कवच उम्र व आवश्यकता के मुताबिक और बेहतर होता जाता है। जब ये खाने के लिए ये गर्म व सूखे जगह पर रहते हैं। ज्यादातर सूखी जगह पर ही रहते हैं। ओपन ग्रास, सवाना, वर्षावन जैसे ब्रह्मौष्मीय स्थानों पर यह अधिकतर रहते हैं। यह दिन के समय ज्यादा सतर्क रहते हैं। हालांकि यह रात्रि गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। कोमोडो अकेला ही रहते हैं। यह साथ केवल खाने व प्रजनन के लिए आते हैं। यह 20 किलोमीटर की रफ्तार से भागने में सक्षम होते हैं और 15 फीट तक तैर सकते हैं। अपने मजबूत पंजों की सहायता से पेड़ों पर भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए चढ़ सकते हैं। यह अपने परिपक्व पंजों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते हैं। यह रहने के लिए अपने हाथों में मजबूत पंजों के उपयोग से गहरे गड्ढे होते हैं। यह गड्ढा 1 से 3 मीटर तक होता है। इसके आकार व सोने की आदत की वजह से यह अपने शरीर का तापमान रात में दिन के हिसाब से संतुलित कर लेते हैं। यह दिन के समय शिकार पर निकलते हैं, पर ज्यादा गर्मी वाले दिन ये शिकार नहीं निकलती। यह रहने के लिए पेड़ों के आसपास अपना बसेरा डालते हैं। वह ऐसी जगहों पर अपना घोंसला या गड्ढा खोदते हैं जहां पर इनको आसानी से हिरणों को ढूंढने में आसानी हो। कोमोडो ड्रैगन एक मांसाहारी होते हैं। हालांकि वह हमेशा सड़ा हुआ ही खाते हैं। यह अपने शिकार पर बार बार हाथ लगाते हैं। जैसे ही कोई शिकार इनके खास स्थल तक आता है, यह अपनी पूरी ताकत व रफ्तार से उस पर हमला कर देते हैं और अपने गले से दबा लेते हैं। यह ज्यादा घायल सरकार को अपने हाथ से जाने नहीं देते और उसे नुकसान पहुंचाकर में खून की कमी के कारण मारने का प्रयास करते हैं। इनको जंगली सुअरों को कुछ पल में मारते हुए देखा गया है। यह घायल सुअर व हिरण को मारने के लिए अपने मजबूत नाखूनों का उपयोग करते हैं। यह जानवरों के शवों को 9 किलोमीटर दूर से ढूंढने में भी सक्षम होते हैं। यह अपने शिकार को फाड़ कर खाते हैं। वे छोटे शिकार जैसे बकरी का बच्चा कुछ सबूत निकल जाता है। इसका चेतन मुखर झगड़ा और लचीली खोपड़ी में बड़ा पेड़ शिकार को साबुत निकलने में मदद करता है। यह अपने खाने को चिकना बनाने के लिए अपनी लाल लाल का प्रयोग करते हैं, पर निकलने में 15 से 20 मिनट तक का समय लगता है। इसकी जीभ के अंदर एक पतली नली होती है जो फेफड़ों से जुड़ी होती है, जो निकलते समय उनको सांस लेने में मदद करती है। ऐसी पसंद खाना खाने के बाद अपने आप को धूप में ले जाते हैं। इससे खाना पचने की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है। अगर खाना सड़ा हो तो पचने में समय लगता है। उसके दी में पासिंग के लिए कारण एक बड़े ड्रैगन साल में 12 शिकार से ही जिंदा रहते हैं। खाना पचने के बाद यह दांत बालों को बाहर निकाल देते हैं।